नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे हिंदी टीचर चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही उपयोगी विषय लेकर के आई हूँ, जिस विषय का नाम है मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। मातृभाषा को अंग्रेजी में मदर टंग कहते हैं और राष्ट्रभाषा को हिंदी में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। तो भारत का जो नेशनल लैंग्वेज है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रभाषा है, वो तो आप सभी को पता ही होगा। हमारी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन मदर टंग जो होता है मातृभाषा, वो शायद ही किसी को पता होगा। मातृभाषा जब हम किसी को बोलते हैं या कुछ भी पूछते हैं तो उन्हें मातृभाषा के बारे में पता ही नहीं होता है। वो हमेशा संदेह में कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मातृभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। तो आज मैं आप लोगों के लिए यही जो विषय है, इसी के जो संदेह हैं, इसी को दूर करने के लिए आई हूँ। तो आइए जानते हैं कि मातृभाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, या मातृभाषा और राष्ट्रभाषा से हम क्या समझते हैं। आइए सबसे पहले हम मातृभाषा की परिभाषा के साथ में आप लोगों को बताती हूँ। मातृभाषा की जो परिभाषा है वो आप आइए पढ़ते हैं। बालक अपने परिवार या माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी कि इसका जो मतलब है वो क्या है। बालक यानी कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो अपने घर में सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि जो बच्चों लोगों की जो सबसे प्रथम स्कूल होता है वो उसका परिवार और माता ही होती है। तो जो बालक होते हैं वे अपने परिवार या अपनी माता से जो भाषा सीखते हैं वही उसकी मातृभाषा हो जाती है। जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, जो मेरी मातृभाषा है, मेरी मातृभाषा हिंदी ही है। मेरी माता और मेरे परिवार में छोटे से ही सारे लोग हिंदी में ही बोलचाल करते आए हैं। तो जो मेरी मातृभाषा है वो है हिंदी। ऐसे में अगर आप लोगों को और उदाहरण देके बताऊं, जैसे कि किसी के जो परिवार में है वो छोटे से ही बांग्ला बोलते हैं, तो जो वो बच्चे का मातृभाषा क्या हो जाएगा, बंगाली। तो इसी तरह जैसे कि जो पंजाब में रहते हैं या ऐसा है, तो जिसके परिवार में या उसकी माता जो भी भाषा का उपयोग करती है वही उस बच्चे का मातृभाषा बन जाता है। मातृ का मतलब ही होता है माँ। तो ये था मातृभाषा के बारे में। अब हम जानते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं, तो वह राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी भाषा, जैसे कि कोई भी भाषा विकसित होते धीरे धीरे उसका विकास होते होते वो इतना अपना भाषा का इतना प्रज्वल रूप ले लेती है कि वो जो पूरे क्षेत्र में वही भाषा का बोलचाल होने लगता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है, संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग, यानी जो संपूर्ण पूरे जो राष्ट्र है उसके ज़्यादातर आदमी जो होते हैं लोग, वो लोग वही भाषा का दैनिक जीवन में, यानी कि अपने नॉर्मल लाइफ में जो भाषा का व्यवहार करने लग जाते हैं उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे कि हमारे भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी है। जैसे कि आप भारत के कोई भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको हिंदी से जुड़े लोग मिलेंगे। कोई भाषा अगर वो नहीं भी जानते हों लेकिन वो हिंदी जरूर जानेंगे, तो इसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो ये मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। एक मैं आपको अपने तरफ से बताना चाहती हूँ, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मतलब होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज। जो भारत के बाहर बाहर के जो बाहरी विदेशों में जो भाषा का चलन है वो ज़्यादातर अंग्रेजी है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा का जो जगह लिया हुआ है वो है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा का वहाँ चलन ज़्यादा है, तो अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अभी जो विदेशों में भी हिंदी को सीखने की उन्हें जागरूकता रहती है, वो हिंदी बोलने पढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं
और मेरे मेरे साथ ही मेरे पास ही मैं हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस भी करवाती हूँ। तो बाहर से अमेरिका, इज़राइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो या लंदन हो, कहीं से भी बाहर के भी जो विदेशों से भी सभी लोगों का बहुत मुझे ये आता है, कॉल्स आते हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बहुत ही इच्छुक है। तो ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशों में वो सिर्फ अंग्रेजी ही बोलते हैं। हिंदी अभी हमारा इतना फैल गया है कि वो विदेशों में भी हिंदी बोला जाने लगा है। तो ये है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो शायद ही आप लोगों को इसमें कोई भी शंका होगी। तो अब से अगर कोई भी आपसे पूछे कि मातृभाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है या अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आप आराम से बोल भी पाएंगे और अपने बच्चों को समझा भी पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।